हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास यहाँ पे पाइथन प्रोग्रामिंग के लेक्चर सीरीज चल रही है और आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं पाइथन डिक्शनरीज। भाई देखो, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने पाइथन कलेक्शंस को डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने पाइथन के अंदर लिस्ट की बात की थी, टपल्स की बात की थी और सेट्स की बात की थी। अब हमारे पास चौथा और लास्ट जो डेटा टाइप कलेक्शन होती है, ठीक है, पाइथन के अंदर, वो क्या है, पाइथन डिक्शनरीज। तो पाइथन डिक्शनरीज क्या होते हैं, क्यों इसको यूज करते हैं, किस तरह से इसको हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं, ये सारी चीजें हम आज के इस लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं। तो आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि आपको इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली है। तो मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, पाइथन डिक्शनरीज, ठीक है, ये क्या होती है, सबसे पहले इसको समझते हैं। ठीक है, आगे आ जाओ। तो देखो, पाइथन डिक्शनरी की डेफिनेशन, डिक्शनरीज आर यूज्ड टू स्टोर डेटा वैल्यूज इन की वैल्यू पेयर्स। मतलब पाइथन डिक्शनरीज के अंदर जो हम डेटा स्टोर करते हैं वो किस फॉर्म में करते हैं, की वैल्यू पेयर्स की फॉर्म में करते हैं। भाई देखो, अगर किसी ने जावास्क्रिप्ट पढ़ी है या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी है तो उसको पता होगा कि जो भी ऑब्जेक्ट्स वगैरह हम बनाते हैं वो की वैल्यू पेयर की फॉर्म में बनाते हैं। और ये जो की वैल्यू पेयर का जो कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं, ये बहुत सारी जगहों पे यूज किया जाता है। तो पाइथन के अंदर अगर आप इसको इंप्लीमेंट करना चाह रहे हो तो आप डिक्शनरी की जो कलेक्शन है वो यूज कर सकते हो। ठीक है, फिर देखो इसका सेकंड पॉइंट, अ डिक्शनरी इज अ कलेक्शन विच इज ऑर्डर्ड, चेंजेबल एंड डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट्स। मतलब देखो, पहला पॉइंट, ये जो डिक्शनरी है एक कलेक्शन है, ठीक है, जो कि ऑर्डर्ड होती है। ऑर्डर्ड का मतलब कि जिस ऑर्डर में आप वैल्यूज इसके अंदर स्टोर करोगे उसी ऑर्डर में ही डेटा स्टोर होता है डिक्शनरी के अंदर। मतलब ऑर्डर चेंज नहीं होता। जिस तरह हमने कुछ ऐसी भी कलेक्शन डेटा टाइप कवर की हैं जिसके अंदर जब हम डेटा इंसर्ट करते थे और जब रिट्रीव करते थे तो ऑर्डर चेंज हो जाता था, लेकिन डिक्शनरी के अंदर ऐसा सीन नहीं है। फिर देखो चेंजेबल, चेंजेबल का मतलब ये हमारे पास इसके अंदर जो भी हम डेटा स्टोर करते हैं उसको हम चेंज भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। और फिर तीसरा पॉइंट, डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट, मतलब इसके अंदर जो कीज होती हैं वो डुप्लीकेट नहीं हो सकती। ठीक है, इसको अभी प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखाता हूं तो और अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, आगे आ जाओ। अब यहां पे देखो, डिक्शनरीज आर रिटन विद इन कर्ली ब्रैकेट्स, और कर्ली ब्रैकेट आप सबको पता है, एंड हैव कीज एंड वैल्यूज। मतलब देखो, मैं इसका एक सिंटेक्स आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह से हम डिक्शनरी क्रिएट करते हैं। तो ये देखो, ये हमारे पास क्या है, एक डिक्शनरी है जिसका नाम क्या है, दिस डिक्ट, और फिर यहां पे देखो ब्रांड लिखा हुआ है, कंपनी का नाम फोर्ड, और फिर मॉडल, ठीक है, और ईयर उसका लिखा हुआ है हमारे पास 1964। मतलब ये आपके पास एक डिक्शनरी जिसके अंदर आप देखो की वैल्यू पेयर के अंदर डेटा स्टोर हो रहा है। एक बात का आपने ख्याल रखना है कि की हमने डबल कोट्स में लिखनी है, लेकिन जो वैल्यू है वो किसी भी डेटा टाइप की हो सकती है। मतलब अगर आप स्ट्रिंग दे रहे हो तो आपको डबल कोट में लिखना है, अगर आप कोई इंटीजर वैल्यू दे रहे हो तो उसके लिए डबल कोट की जरूरत नहीं है, अगर आप कोई फ्लोट या डबल की वैल्यू दे रहे हो तो उसके लिए भी डबल कोट की जरूरत नहीं है, मतलब आप डायरेक्ट पॉइंट में लिख दो। फिर अगर बुलियन वैल्यू दे रहे हो तो वो भी आप दे सकते हो। मतलब एनी डेटा टाइप, डिफरेंट डेटा टाइप का डेटा आप डिक्शनरी के अंदर स्टोर कर सकते हो। ठीक है, अब मैं इसकी एक एग्जाम्पल आपको करके दिखाता हूं, यहां पे आ जाओ। ठीक है, देखो, ये जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर सेट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था पाइथन के अंदर, ये उसकी कोडिंग है। इसके लिए मैं एक न्यू प्रोजेक्ट बनाता हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट पे जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का मैं नाम रख देता हूँ पाइथन डिक्शनरी। ठीक है, ये मैंने अपने प्रोजेक्ट का नाम रख लिया पाइथन डिक्शनरी, और यहाँ पे आके क्रिएट के ऊपर क्लिक करते हैं। दिस विंडो, इसी विंडो पे ओपन करना है। ठीक है, देखो प्रोजेक्ट हमारे यहाँ पे बन चुका है। अब इसके अंदर हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, राइट क्लिक करते हैं, न्यू पे जाते हैं और यहाँ पे पाइथन फाइल ले लेते हैं, और इस फाइल का नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ मेन। ठीक है, मेन डॉट पाई ऑटोमेटिक यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, देखो ये फाइल हमारी क्रिएट हो चुकी है। तो अब इसके अंदर यहाँ पे देखो, ठीक है, देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक डिक्शनरी क्रिएट करता हूँ जिसका मैं नाम रखता हूँ माई डिक्ट इज इक्वल टू, और इस तरह से कर्ली ब्रैकेट ऑन करूंगा और ऑफ करूंगा। और अब इसके अंदर की वैल्यू पेयर के अंदर मैं डेटा पास करूंगा। जिस तरह सबसे पहले मैं की बनाता हूँ नेम, और इसके अंदर मैं स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करता हूँ अपना नाम आदिल, और फिर कॉमा लगाना है, कॉमा लाजमी लगाना है वरना एरर आएगा। और उसके बाद यहाँ पे मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल एज। ठीक है, एज चूंकि इंटीजर डेटा टाइप की होती है तो यहाँ पे मैं एज डाल देता हूँ 32, जो कि मेरी रियल एज है। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे कहता हूँ हाइट। ठीक है, हाइट यहाँ पे कह देता हूँ, और मेरी हाइट है 5'11". ठीक है, तो 5.11 मतलब ये हमारे पास एक फ्लोट वैल्यू है, डबल वैल्यू है।
ठीक है। फिर कॉमा लगा के यहाँ पे मैं नेक्स्ट की बनाता हूँ और यहाँ पे कहता हूँ इज एडल्ट, ठीक है, और यहाँ पे मैं कहता हूँ ट्रू, ठीक है। तो देखो ये मैंने 4 की वैल्यूज को यूज करके, मतलब की वैल्यू पेयर्स को यूज करके 4 एलिमेंट्स बना लिए, और चारों के अंदर देखो डिफरेंट टाइप का डेटा है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रिंग है, इंटीजर है, फिर फ्लोट है, और फिर यहाँ पे ये बुलियन है, ठीक है। तो अब इसको एक्सेस कैसे करेंगे, ठीक है। एक तो एक्सेस करने का तरीका ये है कि आप यहाँ पे प्रिंट के अंदर अपने ये जो माई डिक्शनरी है इसका नाम डाल दो, एंटर करो, ठीक है। राइट क्लिक करके इसको रन करते हैं। तो ये देखो ये सारा आपके पास की वैल्यू पेयर में डेटा आ रहा है। और देखो जिस ऑर्डर में मैंने स्टोर किया था, देख रहे हो, पहला आइटम हमारे पास नेम है, फिर एज है, हाइट है, फिर इज एडल्ट है, तो उसी ऑर्डर में हमारे पास डेटा यहाँ पे रिट्रीव हो रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था ना कि डिक्शनरीज आर ऑर्डर्ड, तो उसका एक यही पॉइंट है, ठीक है। और अगर आपने किसी स्पेसिफिक वैल्यू को रिट्रीव करना है तो आपने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसकी की एंटर करनी है, ठीक है। जिस तरह अगर मैं कहता हूँ कि भाई मुझे जस्ट नेम बताओ, तो मैंने नेम की यहाँ पे डाली, राइट क्लिक करते हैं, रन करते हैं, तो देखो नेम पे क्या स्टोर था, आदिल, आदिल हमें यहाँ पे रिट्रीव हो रहा है, ठीक है। सेम इसी तरह अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल एज डाल देता हूँ, ठीक है, एज की डालता हूँ, राइट क्लिक करते हैं, एंटर करते हैं, तो ये देखो ये हमें क्या दिखाएगा, 32, देख रहे हो, सही। तो एक तो इसका ये पॉइंट हो गया, ठीक है। फिर आगे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो डिक्शनरी आइटम्स आर ऑर्डर्ड, चेंजेबल एंड डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट्स, ये अभी मैंने आपको पॉइंट बताया। फिर देखो क्या कह रहा है, डिक्शनरी आइटम्स आर प्रेजेंटेड इन की वैल्यू पेयर्स एंड कैन बी रेफर्ड टू बाय यूजिंग द की नेम। रेफर्ड मतलब अगर आपको इसमें से किसी भी वैल्यू को एक्सेस करना है तो आपको उसकी की यहाँ पे एंटर करनी पड़ेगी, ठीक है। यही पॉइंट यहाँ पे बता रहा है। फिर आगे आ जाओ। अब देखो ऑर्डर्ड के बारे में मैंने बताया था कि जिस ऑर्डर में आपने वैल्यूज स्टोर की हैं अपनी डिक्शनरी के अंदर, उसी ऑर्डर में आपको डेटा रिट्रीव होगा। तो देखो क्या कह रहा है, व्हेन वी से दैट डिक्शनरीज आर ऑर्डर्ड इट मींस दैट द आइटम्स हैव अ डिफाइंड ऑर्डर एंड दैट ऑर्डर विल नॉट चेंज। मतलब जो ऑर्डर आपने वैल्यूज डालते वक्त उसका फिक्स कर दिया था, वो ऑर्डर आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है किसका, ऑर्डर्ड का। फिर आगे आ जाओ। अब देखो चेंजेबल, डिक्शनरीज आर चेंजेबल मीनिंग दैट वी कैन चेंज, ऐड और रिमूव आइटम्स आफ्टर द डिक्शनरी हैज बीन क्रिएटेड। इसका मतलब देखो यहाँ पे कह रहा है कि डिक्शनरीज को हम चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब हम डिक्शनरी क्रिएट कर लें, उसके बाद भी हम उसके अंदर वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। किस तरह से, यहाँ पे देखो ये वाली जो लाइन है, इसको मैं यहाँ से क्या करता हूँ, कमेंट आउट करता हूँ, और यहाँ पे मैं एक और प्रिंट की स्टेटमेंट लगाता हूँ जिसके अंदर ये माई डिक्शनरी में यहाँ पे फर्स्ट टाइम प्रिंट करवाता हूँ, ठीक है। राइट क्लिक करो, आपको जो भी डेटा है इसके अंदर वो सारा आपको यहाँ पे नजर आएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो मैं कहता हूँ कि जो माई डिक्शनरी है, ठीक है, इसके अंदर आप क्या करो, इसके अंदर आप ये जो नेम है ना, ठीक है, मतलब नेम वाली जो की है, इसके अंदर आप स्टोर कर दो, आदिल की जगह आप स्टोर कर दो फॉर एग्जाम्पल अली। यहाँ पे कोलन नहीं आएगा बल्कि इज इक्वल आएगा, इस तरह से, ठीक है। क्योंकि जब आप डिक्शनरी क्रिएट करते वक्त वैल्यूज डालोगे तो कोलन लगाओगे, लेकिन जब आप आउटसाइड इस तरह से करोगे तो आप इज इक्वल लगाओगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे यही वाली लाइन मैं दोबारा से कॉपी करके नीचे सेव करता हूँ। तो अब आप यहाँ पे रिजल्ट देखना, मतलब फर्स्ट टाइम आपको यहाँ पे आदिल नजर आएगा, लेकिन सेकेंड टाइम जब मैं प्रिंट करूंगा यहाँ पे अली नजर आएगा। ये देखो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आदिल नजर आ रहा है, फिर मैंने इसका डेटा चेंज कर दिया, अपडेट कर दिया, तो अब यहाँ पे अली नजर आ रहा है, सही है। और फिर अगर आप यहाँ पे कोई भी आइटम डिलीट करना चाह रहे हो, ठीक है, देखो इसको मैं यहाँ पे कमेंट आउट करता हूँ, और फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहता हूँ, एक कीवर्ड यूज करता हूँ DEL का, और यहाँ पे मैं कहता हूँ माई डिक्शनरी, और अब मुझे कौन सी की इसमें से डिलीट करनी है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये जो एज की है ना, ये आप इसमें से डिलीट कर दो। तो यहाँ पे तो आपको एज की नज़र आएगी, लेकिन जब मैं यहाँ पे एज की डिलीट करके यहाँ पे ये डिस्प्ले करवाऊंगा तो यहाँ पे आपको एज की नज़र नहीं आएगी, ठीक है। राइट क्लिक करते हैं, रन करते हैं, तो ये देखो फर्स्ट टाइम यहाँ पे देखो आपको ये एज की नज़र आ रही है, लेकिन सेकेंड टाइम जब मैंने इसको डिलीट करके रन किया तो देखो अब आपको यहाँ पे ये एज की नज़र नहीं आ रही, ठीक है। तो इस तरह से आप आइटम्स को मॉडिफाई भी कर सकते हो और आइटम्स को डिलीट भी कर सकते हो। और अगर मुझे आइटम इसके अंदर कोई ऐड करना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करूंगा, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे ये वाली लाइन यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे एक और आइटम मैं ऐड करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहता हूँ माई डिक्शनरी, ठीक है, और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं एक की ऐड कर रहा हूँ, मैं इसमें कहता हूँ जेंडर, और जेंडर के अंदर मैं यहाँ पे इस तरह से कह देता हूँ फॉर एग्जाम्पल मेल, ठीक है, सही। तो अब यहाँ पे अगर राइट क्लिक करके रन करते हैं तो आप रिजल्ट देखना। तो ये देखो पहले जब मैंने यहाँ पे प्रिंट किया था ये वाली लाइन, तो इसके अंदर हमारे पास देखो जेंडर नहीं था, जेंडर मैंने यहाँ पे ऐड किया इस डिक्शनरी के अंदर, तो वो हमारे डिक्शनरी के सबसे लास्ट में यहाँ पे ऐड हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, ठीक है। फिर आगे आ जाओ, ठीक है, फिर आगे आ जाओ।
अब यहां पे देखो डुप्लीकेट्स नॉट अलाउ, ठीक है, इसका मतलब डिक्शनरीज कैन नॉट हैव टू आइटम्स विद द सेम की। इसका मतलब आप एक ही की से दो आइटम नहीं बना सकते, ये अलाउड नहीं है डिक्शनरी में, ठीक है। किस तरह से यहाँ पे देखो, ठीक है, देखो मैं ये वाला पोर्शन यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है, और सिर्फ यहाँ पे आपको ये डिक्शनरी प्रिंट करके दिखाता हूँ। राइट क्लिक करते हैं, रन करते हैं, तो ये देखो ये हमारी डिक्शनरी है, इसके अंदर 4 आइटम्स हैं। तो अगर यहाँ पे देखो मैं नेम के नाम से 2 कीज बना लेता हूँ इसके अंदर, ठीक है, देखो नेम के नाम से मैं 2 कीज बना लेता हूँ और इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल मैं वैल्यू डाल देता हूँ यहाँ पे उस्मान, ठीक है। तो देखो स्ट्रेट अवे यहीं पे हमें एरर दे रहा है, ठीक है, क्या कह रहा है, डिक्शनरी कंटेन डुप्लीकेट कीज नेम। लेकिन इसको रन करके देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है, ठीक है। राइट क्लिक करते हैं, रन करते हैं, तो ये देखो एक इंपॉर्टेंट चीज, देखो यहां पे ये जो की है ना नेम, वो सिर्फ एक ही दफा आपको डिस्प्ले हो रही है, लेकिन जो वैल्यू मैंने सेकंड टाइम इंसर्ट की थी ना, वो हमें यहां पे नजर आ रही है, जो कि क्या थी, उस्मान। मतलब फर्स्ट टाइम मैंने नेम के अंदर आदिल डाला था, लेकिन सेकंड जो मैंने की यहां पे डाली उसके अंदर मैंने उस्मान लिखा, तो इसने उस्मान की वैल्यू को गेट कर लिया। मतलब इसने डुप्लीकेट कीज अलाउ नहीं की, लेकिन जो मैंने लेटेस्ट वैल्यू डाली थी वो उसने यहां पे हमें डिस्प्ले करवा दी, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट यहां पे बता रहा था कि हमारे पास डिक्शनरी के अंदर कैन नॉट हैव 2 आइटम्स विद द सेम की, ठीक है। फिर आगे आ जाओ, अब यहां पे देखो क्या कह रहा है, हाउ टू गेट अ लेंथ टू डिटरमाइन हाउ मेनी आइटम्स अ डिक्शनरी हैज यूज द len फंक्शन। मतलब len फंक्शन, len स्टैंड्स फॉर लेंथ, ठीक है। तो यहां पे आ जाओ, ठीक है, देखो ये माई डिक्शनरी है ना, मैं कहता हूं कि भाई इसके अंदर कितनी वैल्यूज हैं, ठीक है, मतलब कितने आइटम्स हैं वो हमें बताओ, मतलब नंबर ऑफ आइटम्स हमें बताओ, ठीक है। तो राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे आके रन करते हैं, तो देखो ये हमें क्या दिखा रहा है, 4 क्यों दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो इसने नेम को यहाँ पे रिमूव कर दिया, मतलब डिस्कार्ड कर दिया। वो सिर्फ 4 यहाँ पे क्या कर रहा है, उनको रिट्रीव कर रहा है। मतलब अगर आप यहाँ पे नेम की जगह कुछ और दे दो ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कहता हूँ जेंडर, ठीक है, जेंडर करते हैं और यहाँ पे मैं इसको मेल कह देता हूँ, तो अभी हमें क्या दिखाएगा, अब हमें दिखाएगा 5। राइट क्लिक करते हैं, रन करते हैं, तो ये देखो क्या दिखा रहा है, 5, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास 5 आइटम्स मौजूद हैं इस डिक्शनरी के अंदर। तो ये आप इस तरह से गेट कर सकते हो लेंथ के थ्रू। फिर आगे आ जाओ, अब देखो ये मैंने अभी आपको बताया, द वैल्यूज इन डिक्शनरी आइटम्स कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप। मतलब आप किसी टाइप का भी डेटा अपनी इस डिक्शनरी के अंदर स्टोर कर सकते हो, चाहे स्ट्रिंग हो, इंटीजर हो, बुलियन हो, फ्लोट हो, डबल हो, कोई भी हो, ठीक हो गया। तो ये पॉइंट हो गया। फिर आगे आ जाओ, अब देखो टाइप, भाई देखो टाइप का मेथड हमने अपने दूसरे कलेक्शंस के साथ भी कवर किया था। ये क्या करता है, ये आपको उस कलेक्शन ऑब्जेक्ट की डेटा टाइप गेट करके देता है, ठीक है। तो देखो यहां पे क्या कह रहा है, फ्रॉम पाइथन्स पर्सपेक्टिव डिक्शनरीज आर डिफाइंड एज ऑब्जेक्ट्स विद द डेटा टाइप डिक्ट। मतलब अगर आप टाइप का मेथड किसी भी डिक्शनरी के साथ यूज करते हो तो ये आपको उसकी क्लास रिटर्न करता है, डेटा टाइप रिटर्न करता है। किस तरह से, यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं ये वाली लाइन यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको कमेंट आउट भी करता हूँ, और फिर उसके बाद यहाँ पे देखो मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ और यहाँ पे len की जगह मैं टाइप कर देता हूँ ये वाला मेथड टाइप, ठीक है। ये आपको इसकी टाइप बताएगा, ठीक है। राइट क्लिक करते हैं, रन करते हैं, तो ये देखो क्या दिखा रहा है, क्लास डिक्शनरी, मतलब डेटा टाइप डिक्शनरी। तो ये हमने गेट किया किसकी मदद से, टाइप मेथड की मदद से। फिर आगे आ जाओ, अब देखो यहाँ पे कह रहा है डिक्शनरी कंस्ट्रक्टर। भाई देखो जिस तरह हमने लिस्ट कलेक्शन पढ़ा था, सेट पढ़ा था, हमने टपल्स पढ़ा था, तो सबके लिए एक कंस्ट्रक्टर था जिसको यूज करके हम वो कलेक्शन बना सकते थे। तो सेम इसी तरह डिक्शनरी के अंदर भी एक डिक्ट के नाम से क्या है, एक कंस्ट्रक्टर है जिसकी मदद से हम डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। मतलब ये एक दूसरा तरीका है। तो देखो क्या कह रहा है, इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू यूज द डिक्ट कंस्ट्रक्टर टू मेक अ डिक्शनरी, ठीक है। मतलब एक तरीका तो ये था जो मैंने आपको बताया, दूसरा तरीका भी है, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। जिस तरह यहाँ पे देखो मैं ये वाली लाइन, मतलब ये वाला जो डिक्शनरी है यहाँ से मैं कमेंट आउट करता हूँ, मैं दूसरे वे से बनाता हूँ। मैं यहाँ पे कहता हूँ माई डिक्ट, ठीक है, और यहाँ पे ये डिक्शनरी का जो कंस्ट्रक्टर है ये यूज़ करूँगा और इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट के थ्रू मैं यहाँ पे डेटा पास करूँगा। किस तरह से, यहाँ पे देखो पहले मैं की पास करता हूँ नेम, ठीक है, इसमें मैं अपना नाम डाल देता हूँ आदिल, फिर कॉमा लगाऊंगा और फिर यहाँ पे दूसरी की डालूंगा, यहाँ पे मैं कहता हूँ एज, और इसके अंदर मैं यहाँ पे कह देता हूँ फॉर एग्जांपल 32, ठीक है। तो बस 2 की वैल्यू पेयर्स मैंने यहाँ पे दिए, मतलब 2 आइटम्स की मैंने यहाँ पे एक डिक्शनरी बनाई है, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं इस लाइन को कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं इसी माई डिक्शनरी को इस तरह से, ठीक है। तो राइट क्लिक करके इसको रन करो, तो देखो 2 आइटम्स दिखा रहा है और ये भी हमारे पास डिक्शनरी है। इसको अगर आपने चेक करना है तो आप क्या करो, यहाँ पे टाइप लगा लो, ठीक है, और चेक कर लो कि भाई ये डिक्शनरी हमारे पास बनी है, ठीक है। राइट क्लिक करते हैं, रन करते हैं, तो ये देखो क्लास डिक्शनरी दिखा रहा है,
तो ये दूसरा तरीका है हमारी डिक्शनरी को क्रिएट करने का। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर हो गया है वाइंड अप। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस करना, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।